अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज नेक्स्ट एपिसोड है। एक भाई जिनकी मिरेकल स्टोरी जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। आज जो है वो दुरूद शरीफ कौन से ख़ास तरीके से पढ़ते हैं जिससे वो कहते हैं कि गारंटीड उन्होंने बहुत सारे जो है ना वो मिरेकल्स देखें, और जब भी वो इस तरह से पढ़ते हैं तो उनको जो है वो ज़रूर यकीन होता है कि अब मिरेकल्स होंगे और उनकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये भाई कहते हैं कि जैसा कि मैंने आपके साथ पहली वाली एपिसोड के अंदर जो है वो शेयर किया था, किस तरह से मेरे ऊपर जानलेवा जादू हुआ और उसके बाद मेरी हर चीज़ जो थी वो मुझसे छिन गई। लिटरली ऐसा था कि क्या सेविंग्स, क्या पैसे, हर चीज़ में नुकसान थे। बस वो जिसको कहते हैं ना, जान बची सो लाखों पाए, बस जान के अलावा बाकी हर चीज़ नुकसान था, मेरे पास से चली गई थी। कहते हैं इससे पहले जो है वो मैं दुरूद शरीफ इतना नहीं पढ़ता था, लेकिन इबादत में था और तहज्जुद और नमाज़ें जो थी वो मेरी जारी थी। कहते हैं कि जब मैं किसी बुज़ुर्ग के पास गया, जो कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था, कहते हैं वहाँ से जो है वो दुरूद शरीफ का जर्नी जो है मेरा स्टार्ट हुआ। कहते हैं जब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो तकरीबन 1 साल पहले से जो है वो मेरी रूटीन बनी और मुझे कहा गया कि दुरूद शरीफ पढ़ो। तो कहते हैं फिर मुझे था जो मैं पढ़ रहा था, फिर उससे मुतालिक मैं वीडियोस देखता था, उसके मुतालिक डिफरेंट बुक्स में पढ़ता था, ताकि मुझे दुरूद शरीफ के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो पता चलें। और कहते हैं जितना मैं पढ़ता गया, जितना मैं वीडियोस देखता गया, उतना ही दुरूद शरीफ के लिए मेरा ज़ौक़ और शौक़ जो था वो बढ़ता चला गया। और प्लस ये था कि चूँकि दुरूद शरीफ मेरे विर्द में था, तो मैं देख रहा था कि उसका भी जो है वो कितना अच्छा इफ़ेक्ट है मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरी लाइफ पे। और इतनी बुरी सिचुएशन में भी दुरूद शरीफ पढ़ने से जो है मैं देख सकता था कि मैं कितना पुरसुकून और कितना मोटिवेटेड था। दुरूद शरीफ ने इतना सुकून दिया हुआ था और इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर भर दी थी कि वो अपनी इतनी नेगेटिव सिचुएशन से और इतने नुकसान होने के बावजूद भी मैं हिम्मत से जो है वो खड़ा था दुरूद शरीफ की बरकतों से। कहते हैं कि मैं इस्तग़फ़ार भी पढ़ता था और दुरूद शरीफ भी पढ़ता था। मैंने अपनी ये रूटीन भी जो है वो आपके साथ शेयर किया है, कैसे तहज्जुद से जो है वो मेरी रूटीन स्टार्ट होती है। कहते हैं मुझे हज़रत अली का वो कौल याद आया कि आपके ऊपर मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं आपके गुनाहों की वजह से, और वो जाती हैं इस्तग़फ़ार से। तो चूँकि मैं एक आजमाइश वाली सिचुएशन में था, तो इस्तग़फ़ार तो था ही था कि मेरे लिए नए रास्ते भी खुलें, अगर आजमाइश है तो वह आजमाइश ख़त्म हो जाए, और प्लस मेरे रिस्क में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो। फिर इसके अलावा ये भाई कहते हैं कि मैंने एक किस्सा ये भी पढ़ा एक जगह पे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक फ़रिश्ता जो था उसके पर जल गए थे। तो फिर उसको बताया गया कि वो दुरूद शरीफ पढ़े, और जब उसने दुरूद शरीफ पढ़ा तो उसको नए पर जो है वो दे दिए गए। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुन के मुझे भी ये ख़्याल हुआ कि मेरी भी सिचुएशन के अंदर ऐसा है कि मेरी हर चीज़ जो है वो मुझसे छिन गई है, तो मुझे भी हर चीज़ नई चाहिए। मुझे नए पैसे, नया रिस्क, नई खुशियाँ चाहिए। तो मैं भी अब दुरूद शरीफ पढ़ूँगा ताकि मेरी ज़िंदगी में भी जो है वो एक न्यू बिगनिंग हो और नई चीज़ें हों। कहते हैं इस तरह हर गुज़रते दिन के साथ, चूँकि मैं दुरूद शरीफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा था, और प्लस मैं जो पढ़ रहा था और जो मेरी कैफ़ियत थी, मेरा ज़ौक़ और शौक़ जो था वो दुरूद शरीफ के लिए बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, और साथ साथ जो है वो मैं ये भी सोचता था कि पता नहीं कब वो दिन आएगा कि जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। कहते हैं कि ना मैं उस दिन जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद जब बैठा और दुआ मांगने का वक्त था, कहते हैं मैं बहुत रोया, अल्लाह ताला के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, और जिस तरह कहते हैं ना परेशानी अपनी सारी जो थी वो रो रो के अल्लाह ताला को बताई। कहते हैं उस रात जो है जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं ख्वाब में भी जो है वो बहुत रो रहा हूँ, और मैं बार बार जो है वो कहता जा रहा हूँ कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और कहते हैं ख्वाब में ही मैंने महसूस किया कि किसी ने जो है वो मुझे गले लगाया और तसल्ली दी और कहा कि परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं उस दिन जो है जब मैं सोकर उठा तो बस ऐसा था कि मेरे दिल में ये इरादा पुख्ता हो चुका था कि बस मेरी निजात जो है ना वो दुरूद शरीफ में है, और मुझे दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाना है, और इसमें से ही जो है ना वो रब ताला मेरे लिए रास्ता निकालेगा। और फिर कहते हैं कि बस दिल में ये ख्याल आ गया कि ये अल्लाह ताला का टेस्ट है, और ये कि जितना मैं दुरूद शरीफ पढ़ता चला जाऊँगा तो मेरे लिए जो है वो रास्ते उतने ही खुलते चले जाएंगे। बस उस दिन से मैं उठा तो दिल में एक तसल्ली आ गई कि बस मेरी चीज़ों का जो है ना वो ख्याल अब अल्लाह ताला ने रखना है।
कहते हैं उसके बाद बस कुछ ऐसे मामलात होते रहे, कुछ ना कुछ होता था, कोई ना कोई चीज़ दुरूद शरीफ से मुताल्लिक़ मेरे सामने आ जाती थी। कहते हैं जब भी मुझे कोई सोच आती, कोई परेशानी आती, कुछ भी होता, उस दिन के बाद से कंटिन्यूअस ऐसा होने लग गया था कि दुरूद शरीफ से मुताल्लिक़ कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मेरे सामने आती जो मेरे ज़ौक़ व शौक़ को और बढ़ा देती। जो मेरी सिचुएशन होती उसके मुताल्लिक़ रहनुमाई होती और साथ ही दुरूद शरीफ का ज़िक्र होता। ये इतना फ्रीक्वेंट होने लग गया कि बस मुझे दिन ब दिन यकीन होता चला जा रहा था कि बस अल्लाह ताला जो है ना, ये उसकी तरफ से रहनुमाई है और ये उसकी तरफ से मुझे मज़ीद मोटिवेट किया जा रहा है कि बस मैं दुरूद शरीफ से जुड़ता चला जाऊँ। और जितने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स रब ताला मेरे ऊपर खोल रहा है ना, उससे है कि जैसे अल्लाह ताला मुझे यकीन दिला रहा है कि मैं जिस एंगल से भी अपनी परेशानी को सोचता हूँ ना, उस एंगल से रब ताला रहनुमाई करता है कि दुरूद शरीफ काफ़ी हो जाएगा। रब ताला मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा अगर मैं दुरूद शरीफ से जुड़ा रहूँगा। कहते हैं बस ऐसा था, हर गुज़रते दिन के साथ दुरूद शरीफ मेरे लिए जैसे आसान से आसान तर होता जा रहा था। कहते उस दिन ब दिन ऐसा था, मैं जितना दुरूद शरीफ पढ़ लेता था, मेरा ज़ौक़ व शौक़ और बढ़ जाता था कि मुझे और ज़्यादा पढ़ना है। कहते हैं फिर ये मेरा दुरूद शरीफ का सफ़र जो है ये जारी रहा और फिर मेरी कोशिशें होती थी कि मैं कौन कौन से टाइमिंग्स जो हैं जिसमें से अपना टाइम ज़्यादा निकाल के ज़्यादा दुरूद शरीफ को दे सकूँ। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो ऐसे होने लग गया कि मैं ये सोचता ही नहीं था कि मुझे कोई परेशानी है। मैं जो ख़्याल आता था, जिस तरफ से जो मेरे लिए कोई चैलेंज आता था, बस मैं उस चैलेंज को ज़हन में रख के और मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ता चला जाता था और उस वक्त तक पढ़ता चला जाता था जब तक कि मुझे फ़ाइनल उसका बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिल जाता था। अब चाहे मेरी ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, करते करते अब ये नौबत आ चुकी है कि चाहे छोटी सी चीज़ चाहिए, चाहे बड़ी सी चीज़ चाहिए, जो चीज़ भी सामने आ गई है, जो मामला भी सामने आ गया, बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता हूँ और इंस्टेंट कि मैं सोच सोच के अपने आप को हलकान करूँ, मैं वही सारी की सारी मेहनत जो है वो इन्वेस्ट कर देता हूँ दुरूद शरीफ के पढ़ने में। फिर ऐसा हुआ कि दुरूद शरीफ की जब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स थे, चूँकि तहज्जुद पहले भी पढ़ता था, तो फिर मैंने अपनी रूटीन जो थी वो तहज्जुद से स्टार्ट की कि तहज्जुद से लेके दिन के आखिर तक जो है वो मैं गिन के भी पढ़ूँगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी तादाद कितनी बढ़ रही है। उसके अलावा चलते फिरते और हर चीज़ के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना जो है वो मेरा मामूल बना है और यूँ एक साल में जो है मैंने रूहानी तौर पे भी जो है दुरूद शरीफ से महसूस करता हूँ कि बहुत तरक्की की है। अब तो ऐसा है कि मैं बहाने ढूंढ रहा होता हूँ कि अच्छा किस किस चीज़ के लिए और दुरूद शरीफ पढ़ना है, कहाँ कहाँ से मैं और टाइम निकाल सकता हूँ, मैं किस किस चीज़ के लिए और ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ सकता हूँ। कहते हैं कि अब हर चीज़ से जो है ना वो मैंने मोटिवेशन लेना शुरू कर दिए दुरूद शरीफ के ज़िक्र को बढ़ाने के लिए। कहते हैं कि मैं जो ना वो एक रेस्टोरेंट में बहुत जाता था खाना खाने के लिए और कहते थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन पहले तो ये था कि ऑर्डर देने के बाद जो मैं वेट कर रहा होता था। कहते हैं अब मैंने उस टाइम को भी सोच लिया कि जब तक कि मेरा ऑर्डर आ नहीं जाता मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। कहते हैं अब उसके भी समरात मैंने देख लिए कि पहले भी जाता था और वेट करता था, लेकिन अब जब मैं वेटिंग टाइम में दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो कहते हैं कि मैंने नोट किया है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया। अब मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई है और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे ऑर्डर के साथ जो है वो स्टाफ इतनी रिस्पेक्ट करता है, वो कितनी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी ला के मुझे ऐसे ही दे देते हैं। कहते हैं कि अब ये भी दुरूद शरीफ की बरकतें हैं कि जो रिस्क मुझे दिया जाता है उस रिस्क को भी बढ़ा दिया गया। जो इज़्ज़त मुझे मिलती थी वो अब मुझे डिस्टिंक्टिवली फ़ील होता है कि मुझे रिस्पेक्ट भी मिलती है और साथ साथ मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं, वैल्यू करते हैं मुझे एज़ अ कस्टमर वो ज़्यादा। भाई कहते हैं कि जैसा मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो दुरूद रहमत पढ़ता हूँ, लेकिन क्या है कि एक तस्बीह जो है मैं दुरूद इब्राहिमी की ज़रूर पढ़ता हूँ। कहते हैं कि ये जब दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह पढ़ते हैं तो उसका जो सवाब है वो हदिया करते हैं तमाम अम्बिया को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक सारे अम्बिया को जो है उसका सवाब हदिया करते हैं। जब वो कहते हैं कि मेरे जहन में ये चीज़ है कि जब हम क़यामत के दिन जाएंगे तो ये सारे अम्बिया से जब मुलाकात होगी तो ये पहचानते होंगे क्योंकि इनको दुरूद शरीफ हदिया किया गया होगा। और मेरे इस हदिये की निस्बत से जो है ये अम्बिया जो है वो मुझे पहचानते होंगे। इस सोच से जो है रोज़ाना मैं ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ के तमाम अम्बिया को हदिया करता हूँ। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते जो है वो आपके हक़ में दुआ करते हैं और फ़रिश्तों की दुआ कबूल होती है, दुरूद शरीफ से भी दुआ कबूल होती है। तो इस तरीके से भी जो है मैं अपनी दुआ की कबूलियत जो है उसको यकीनी बना लेता हूँ।
कहते हैं कि मेरा ज़ौक़ शौक़ बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता रहा कि हर चंद दिन के बाद कोई ना कोई रहनुमाई, कोई ना कोई जो है वो मुझे इस तरह की इंस्ट्रक्शन हो जाती थी। किसी न किसी तरीके से मुझे ज़रूर ये वाली इंडिकेशन होती थी कि दुरूद शरीफ और ज़्यादा पढ़ो और कसरत कर दो। ये भाई कहते हैं कि एक दफ़ा ये किसी चीज़ की वजह से बहुत परेशान थे और कहते हैं कि जितना मैं सोच रहा था ना, मुझे कोई वे आउट नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मसाइल में घिर के जो ना बिल्कुल लॉस सा फ़ील कर रहा हूँ, मुझे कोई सिरा नहीं मिल रहा। कहते मैं बहुत परेशानी वाली कैफ़ियत में बैठा हुआ था। उस रात ये भाई कहते हैं जब ये तहज्जुद के लिए उठे तो कहते हैं तहज्जुद में उठ के रो रो के अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं बिल्कुल लॉस्ट फ़ील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वे आउट नहीं है, हर रास्ता जो है ना वो मेरा बंद है, कहीं से मुझे कोई रे ऑफ लाइट, कोई रे ऑफ होप समझ में नहीं आती। ये दुरूद शरीफ है इसकी वजह से मैं चल रहा हूँ, वरना तो ऐसा है कि कोई चीज़ जो है ना वो मेरे इर्द गिर्द इस तरह की नहीं जिससे मुझे कोई रास्ता दिखाई दे। कहते हैं मैं बहुत परेशान सा और डिप्रेस सा फ़ील कर रहा था, बस अल्लाह से ये बातें कहे जा रहा था। कहते हैं फिर ऐसा हुआ कि सजदे में सर रख के और अल्लाह ताला से बार बार रो रो के कहा कि अल्लाह ताला मुझे गाइड करें, मेरी रहनुमाई करें, मुझे रास्ता दिखाएं। कहते हैं कि अगर दुआ मैंने ऐसे मांगी, एक दफ़ा या अल्लाह 99 टाइम्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर 101 टाइम जो है वो फिर आपने कहना या हादी। या हादी कहते हैं जब मैं पढ़ रहा था तो पूरा उसका मीनिंग जहन में रखा कि अल्लाह हिदायत देने वाला है। कहते अभी मैं दुआ मांग ही रहा था अल्लाह ताला से तो मुझे लगा किसी ने सरगोशी की और कहा कि तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाओ और इसी में से जो है वो तुम्हारे लिए रास्ता निकलेगा कामयाबी का। भाई कहते हैं कि जब भी ऐसा होता है कि ये दुआ मांगते हैं और अपने लिए जो है वो रहनुमाई या हदायत मांगते हैं या जब भी परेशान होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, किसी न किसी तरीके से जो है इनको बताया जाता है कि इनको दुरूद शरीफ पढ़ना है और ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाना है और इंशाल्लाह उसी दुरूद शरीफ के पढ़ने से इनके लिए रास्ता खुलेगा। कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरा दुरूद शरीफ का जर्नी स्टार्ट हुआ है, रब ताला चाहता है कि मैं अपना दुरूद शरीफ का जर्नी जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे जाऊँ। इसीलिए हर चंद दिन के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसमें मुझे ख़ास तौर से जो है ना वो इंडिकेट किया जाता है कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहो और इसी से जो है ना वो तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। और कहते हैं कि इस तरह के इंडिकेशंस की वजह से ऐसा है कि मैंने अपनी हर चीज़ के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा है और रब ताला ने मुझे हर चीज़ के अंदर मिरेकल्स दिखाए हैं। अब तो ये आदत है, छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, मैं बस दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता हूँ अपनी हाजत के लिए और उस वक्त तक पढ़ता रहता हूँ जब तक कि मेरा मिरेकल जो है मेरे सामने नहीं आ जाता। और अभी मैंने कितनी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर की हैं कि किस तरह से रोज़मर्रा की बेसिस के ऊपर जो कुछ भी जो है वो मेरे साथ हो रहा है उसके अंदर मैं दुरूद शरीफ पढ़ता जाता हूँ और रब ताला मुझे जो है वो रूहानी तरक्की भी दे रहा है और साथ साथ मिरेकल्स के साथ जो है ना वो मेरी दुआएं भी कबूल हो रही हैं। जो सोचता हूँ अल्लाह ताला बढ़ के उससे अता कर देता। ये भाई कहते हैं कि मैं तो सबसे कहना चाहूँगा कि आपको कोई परेशानी, आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ़ अल्लाह ताला से कहें और ख़ूब कसरत करें दुरूद शरीफ की। रब ताला ख़ुद आप तक वो चीज़ें पहुँचा देगा जिनकी कि आपको ज़रूरत होगी। आपके लिए ख़ुद वो रास्ते खुलेंगे जिनसे कि कामयाबी चल के आप तक पहुँचनी होगी। हम अपनी सारी एनर्जी, सारा फ्यूल, वो सारा दुख जो अल्लाह ने हमें दिया है कि हम वो आंसू बहाएं जिससे कि मुआवजे हों, वो हम लोगों से मदद मांगने में और लोगों को अपनी बातें बताने में ज़ाया कर देते हैं। आज से ही जो है वो अपनी दुआएं जो है वो कसरत से दुरूद शरीफ के साथ जो है वो आप मांगें और फिर देखें कि रब ताला आपको क्या क्या मुआवजे नहीं दिखाता इंशाअल्लाह।